अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1045वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर दी लल्लन टॉप के जो सौरभ द्विवेदी है और मशहूर व मारूफ फ़िल्म एक्टर ज़ीशान अय्यूब, उन दोनों का इंटरव्यू छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लोग उसको सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन उस इंटरव्यू की वजह से मुसलमान समाज के अंदर एक बेचैनी की लहर दौड़ी हुई है। इसलिए कि उस इंटरव्यू के अंदर जिन फैक्ट्स के ऊपर बात की गई है और ज़ीशान ने जिस तरीके से उनका रिप्लाई और जवाब दिया है, तो पूरे इंटरव्यू को सुनकर ऐसा लगता है कि पहली बात तो सौरभ जो है वो भी बहुत सारी बातों के बारे में बदगुमानी का शिकार है। और ज़ीशान ने जिस तरीके से जवाब दिया है, तो चूँकि ज़ीशान का भी जो मिस नॉलेज था, क्योंकि ये ज़ीशान की फ़ील्ड नहीं है, ज़ीशान फिल्म लाइन के इंसान हैं, लेकिन जब वो इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं तो नॉलेज की उनके पास में बहुत ज़्यादा कमी है। चूँकि मैं भी दी लल्लन टॉप का सब्सक्राइबर हूँ, मैं भी जो है सौरभ को बहुत ज़माने से जानता हूँ। उनकी मैं जो रिपोर्टें वगैरह वो देते हैं, माशाल्लाह बड़े एहतमाम के साथ में सुनता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि सौरभ और ज़ीशान दोनों तक ये मेरा मैसेज पहुँचे, ताकि सौरभ के जो इश्काल, जो सवाल, जो उनके क्वेश्चंस थे, मैं उनको इत्मीनान बख्श उसका जवाब दे सकूँ। अभी जो इंटरव्यू में सौरभ ने पहला सवाल किया, यानी सौरभ को ऐसा लगा कि आजकल लोग मुसलमान जो खुदा हाफिज़ की जगह अल्लाह हाफिज़ कहने लग गए हैं, मुबारक की जगह मबरूक कहने लग गए हैं, और छोटे पैजामे और लंबी दाढ़ियाँ होने लग गई है, तो शायद ये कट्टरपंथ की निशानी है। और फिर उसके बाद में ज़ीशान ने अपने जवाब के अंदर जिस तरीके से मसलक देवबंद का और उसके बाद में तबलीगी जमात का जो तस्करा किया है, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने लाकर उससे जोड़ दिया है। तो पता ये चला कि ज़ीशान को भी नॉलेज के बारे में, यानी इस्लाम का जो नॉलेज है, इस्लाम की जो मालूमात है, उसको हासिल करने की सख्त ज़रूरत है। सौरभ, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने जिन चीज़ों को कट्टरतावाद के साथ में जोड़ा है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा है कि खुदा हाफिज़ की जगह अल्लाह हाफिज़ हो गया, मुबारक की जगह मबरूक हो गया, और इसी तरीके से पैजामे ऊंचे हो गए, दाढ़ियाँ छोटी हो गई। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मबरूक, मुबारक का इस्लाम से दूर दूर तक का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम में ना अल्लाह हाफिज़ है, ना इस्लाम में खुदा हाफिज़ है, ना इस्लाम में मुबारक है, ना ही इस्लाम के अंदर मबरूक है। ये लोगों का अपना क्रिएटेड है, ये लोगों ने खुद ने पैदा किया हुआ है, ये लोगों ने खुद ने बनाया हुआ है। इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में तो दुआएं हैं, दुआएं। इस्लाम के अंदर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, आप जब किसी से मिलते हैं उस वक्त भी आप सामने वाले को दुआएं दो कि भाई तेरे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से सलामती हो, अल्लाह की तरफ से तेरे ऊपर रहमतें हो, ऑनेस्ट हो, तेरे ऊपर बरकतें हो। बरकतों का मीनिंग्स ये होता है कि अल्लाह ताला तेरी उम्र में भी लंबी करे, तेरे माल को भी लंबा करे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तुझे धन्यवान बनाए। हिंदी के अंदर अगर हम मोटे लफ्ज़ों में देखेंगे तो इस्लाम के अंदर ये दुआ है। जब आप किसी से मिलते हैं उस वक्त भी आप उसको ये दुआ देंगे, और जब आप उससे इजाज़त चाहो कि भाई मैं जा रहा हूँ, उस वक्त में अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़, ये इस्लाम में कहीं पर भी नहीं है। ये सब जो है ना, आजकल का जो टीवी का और न्यूज़ बोलने वालों ने, और उसके बाद में जो है ये फिर सोशल मीडिया आ गया, उसके बाद में ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर आम हुई है, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, वरना ये दोनों भी इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अगर किसी से रुखसती भी चाह रहे हैं तब भी आप उसको दुआ देंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपके ऊपर सलामती हो, मतलब आपके ऊपर पीस हो, आपके ऊपर रहमतें हो, मतलब आप जो है अमन व अमान और सलामती के अंदर रहो, और बरकतें हो। फिर आप उसको धन्यवान होने की आप जो दुआ दे रहे हैं, और जो आपको जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सेम टू सेम वर्ड्स के साथ में वो आपको रिप्लाई देगा कि भाई जब आपने मुझे जो दुआ दी है तो मैं भी आपको जो उसका रिटर्न है वो सूद समेत वापस कर रहा हूँ कि आपके ऊपर भी सलामती हो, आपके ऊपर भी रहमतें हो, आपके ऊपर भी बरकतें हो। तो सौरभ, मुझे आप ये बताओ कि इस्लाम के अंदर जो दुआ है, दोनों भी एक दूसरे को दुआ दे रहे हैं,
उसके अंदर कहाँ से कट्टरतावाद आया? मुझे इसमें से एक भी अगर शब्द आप ऐसा बता दो जिसके अंदर आपको एक्सट्रीमिज़म दिख रहा है या शिद्दत पसंदी दिख रही है या कट्टरतावाद दिख रहा है, तो बिल्कुल मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करूँगा। ये जो दुआ है मिलने के वक्त में भी और एक दूसरे से जो है रुखसत होने के वक्त में भी। अब हम आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। ये मुबारक मबरूक जो हो चुका है, इस्लाम के अंदर कहीं पर भी रमज़ान मुबारक नहीं है, ना ईद मुबारक है, ना शादी मुबारक है, कहीं पर भी नहीं है। और ना ही इस्लाम में मबरूक है। ये भी जो है ना, ये पब्लिक का अपना क्रिएशन है। ये पब्लिक ने अपना खुद का क्रिएटेड, खुद बनाया हुआ है। ये भस्कापुरी माल है ये मार्केट के अंदर, ये डुप्लीकेट है ये। फिर इस्लाम के अंदर क्या है? इस्लाम में वहाँ पर भी दुआ है। इस्लाम ने दोनों को दुआ दी। आप किसी की शादी में जा रहे हो, दूल्हे से जब आप मिलोगे उसको आप मबरूक मुबारक ये नहीं कहोगे, बल्कि आप उसको दुआ दोगे, बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु अलैक। दुआ दोनों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस शादी में तुमको बहुत बरकतें अता फरमाए। बरकत का मीनिंग्स क्या है? अब आपकी शादी हो रही है, आपकी भी उम्र में बरकत हो, आपके जिससे आप शादी कर रहे हो आपके पार्टनर की भी उम्र में बरकत हो, और फिर आपको जो औलादे अल्लाह तबारक व तआला देगा वो औलादों के इल्म में, उनके जान माल में भी बरकतें हो। यानी ये दुआ दी जा रही है और दोनों को दुआ दी जा रही है, बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु अलैक। यानी आपके लिए भी, और हम आपके इस निकाह में शिरकत के लिए आए हैं और हमने आपके निकाह में शिरकत की है, तो अब हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जब हमने आपको दुआ दी है अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी बरकतों को नाजिल फरमाए। तो सौरभ, मेरा सवाल यही है कि इसमें कहाँ से, मतलब कौन सा कट्टरतावाद का कोई शब्द, कोई वर्ड अगर आपको नज़र आए आप मुझे बताइए। अब आते हैं आपके तीसरे सवाल की तरफ। उसके अंदर आपने ये कहा कि मुसलमान जो है, क्योंकि अब मुसलमानों के अंदर जो है ऊंचे पैजामे हो चुके हैं, लंबी दाढ़ियाँ हो चुकी है, और उसके बाद में ज़ीशान ने जिस तरीके से जवाब दिए, मैं ज़ीशान से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इस बात की उम्मीद रखूंगा अगर अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया तो मैं ख़ुद पर्सनली ज़ीशान से मुलाकात करना चाहूँगा, थोड़ा वक्त उनके साथ में रहकर बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके माइंड में हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है ऊंचे पैजामे को और लंबी दाढ़ी को और उसको जोड़ा है देवबंदी मसलक और तबलीगी जमात के साथ में, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ आते हैं ऊंचे पैजामे के ऊपर। देखो एक्चुअल में कैसा है, पहले तो हम सारे ही जितने भी इंडिया के अंदर हम सारे लोग जो थे, हम लोग यानी एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि हमारी उस ज़िंदगी में सिर्फ खाना कमाना, यानी सुबह में उठे तो उसके बाद में रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान, उसके अलावा हम किसी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, इसी में ज़िंदगी गुजर रही थी। अब जिस जमात का यहाँ पे ज़ीशान ने तस्करा किया है, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 100 साल पहले उसकी बुनियाद रखी थी। वही दिल्ली के अंदर जो निज़ामुद्दीन दरगाह है उसके पड़ोस में एक मस्जिद थी बंगले वाली, वहाँ पे बैठकर वो ये फ़िक्र किया करते थे कि भाई ये हरियाणा से, मेवात के एरिए से जो लोग दिल्ली के अंदर आते हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होते तो मुसलमान हैं, लेकिन वो बेचारों को ये भी पता नहीं है कि एक मुसलमान की लाइफ कैसे होना चाहिए, ज़िंदगी कैसे होना चाहिए, उसकी लाइफ में पीस कैसे होना चाहिए। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपना माल लगा कर लोगों को कहा कि भाई जो मजदूरी तुमको दी जाती है उतने पैसे हम दिया करेंगे, लेकिन यहाँ बैठ के तुम दीन सीखो। उन्होंने उनको दीन सिखाना शुरू किया, लाइफ में परिवर्तन, चेंज। वरना तारीख़ को अगर आप पढ़कर देखोगे, वही निज़ामुद्दीन के एरिए में सूरज डूबने के बाद कोई उस रास्ते से गुज़रना नहीं चाहता था, क्योंकि वो डाकुओं का रोड बोलकर मशहूर एरिया था। लेकिन इन्होंने वैसे लोगों के ज़िंदगी में वो परिवर्तन लाया, वो चेंज लाया। आज फिर ये तबलीग का काम गांव-गांव में पहुंचा, देहातों में पहुंचा, फिर इंडिया के शहरों में पहुंचा। तो इसके ज़रिए से मुसलमानों को ये पता चला कि भाई एक मुसलमान की लाइफ कैसी होती है, जिसके अंदर उसके ज़िम्मे उसके माँ बाप का हक़ होता है,
उसकी अपनी औलादों का हक़ होता है, उसको अपनी औलाद को कैसे खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। और वो चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, जैसे शराब है, जैसे जुआ है, जैसे बहुत सारी खुराफात है, उससे दूर रहकर हमने अपने मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उसकी फ़िक्र करते हुए दुनिया की जो ज़िंदगी है उसको पीसफुली हमने जीना चाहिए, ताकि हम पूरी इंसानियत के लिए, मानवता के लिए पीसफुल लाइफ जी सके। अब उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें पता चली तो फिर ये दिल के अंदर ख़याल आया कि भाई हम अपनी लाइफ को जो जैसा इस्लाम के अंदर बताया जाता है उस तरीक़े से हम गुजारें। तो अब इन्होंने जब किताबों के अंदर पढ़ा तो बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पढ़ने के लिए आई। उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने जो नीचे का कपड़ा है, जैसे लुंगी है, जैसे तहबंद है या जैसे पाजामा है, उसको टखने से ऊंचा पहना करो। क्यों ये कहा? अब हमने उसका जो रीज़न था, उसका जो लॉजिक था, हमने कभी उसकी तहकीक ही नहीं की है। हमको सिर्फ आज के लोगों के पैजामे नज़र आ रहे हैं। क्यों कहा? क्यों उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका जो ज़माना था, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो आप लोग, आज से 1450 साल पहले उस ज़माने के अंदर, उनके ज़माने में अमीर और गरीब के बीच में वैसी ही लकीर थी जैसे आज हमारे ज़माने के अंदर है। उस ज़माने के जो अमीर होते थे उनके पास इतना कपड़ा होता था, इतना कपड़ा होता था कि वो अमीर लोग जो है इतने बड़े बड़े कपड़े पहना करते थे कि जब वो रास्ते से चलते थे तो उनके 2-2, 3-3 गुलाम, 5-5 गुलाम जो है वो पीछे का कपड़ा उठाकर रास्ते से चला करते थे। मतलब उनकी जब रास्ते से सवारी गुजरती थी तो सारे लोगों को पता चलता था कि फलाना अमीर आ रहा है, फलाना करोड़पति आ रहा है, फलाना पैसे वाला आ रहा है। तो वो पैसे वालों के पास इतना कपड़ा होता था, और जो गरीब होते थे, गुलाम होते थे, उनके पास में कपड़ा तो दूर की बात है, बदन ढांकने के लिए पत्ते भी नहीं होते थे, चमड़ा भी नहीं होता था। तो जब इस्लाम की जब तबलीग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की और जब ऐसे अमीर लोग भी मुसलमान होने लगे तो आपने कहा भाई ये इतना जो जायद कपड़ा तुम लोग पहनते हो, और ये चीज़ आप खुद देख सकते हो, मुंबई के अंदर फाउंटेन म्यूज़ियम है गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने, उसमें जाकर आप देखो। मैं तो आपको 1450 साल पहले की बात बता रहा हूँ। खुद हमारे ज़माने के जो अंग्रेज़ थे थोड़े साल पहले, और यूरोप के अंदर खुद वो कल्चर था, और अरबों का कल्चर आप देखोगे तो मालदारों के पास इतना कपड़ा होता था कि 100 लोग उसको पीछे से उठा के चला करते थे और गरीब नंगे घूमा करते थे। तो इस्लाम ने बराबरी का हुक्म दिया, मालदारों से कहा कि आपका जो टखने हैं उससे नीचे आपका कपड़ा होना नहीं चाहिए, अगर उतना होगा तो उसको जहन्नुम में जलाया जाएगा। तो अब जो मालदार मुसलमान होने लगे उन्होंने अपना जो जायद कपड़ा था वो गरीबों को देना शुरू कर दिया। उसके पीछे का ये लॉजिक है। और अगर कुछ लोग उसके ऊपर आज भी अमल करते हैं कि भाई उतना ज़्यादा कपड़ा क्यों पहनना है, क्योंकि अब हमारे ज़माने में तो बहुत कपड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसलिए अमल करते हैं, नहीं अगर हम इस पर अभी कंट्रोल नहीं करेंगे हमारी फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें अनकंट्रोल हो जाएंगी। इसलिए लोग वो टखने से ऊपर पाजामा पहनते हैं। और दाढ़ी जो है, दाढ़ी वो सिर्फ इस्लाम या उसको सिर्फ इस्लाम के साथ में जोड़ना ये सरासर गलत है। आप पीछे की तारीख़ में जाकर देखिए, जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो दाढ़ी हर धर्म के अंदर, हर मज़हब के अंदर रखी जाती है। हिंदू धर्म में हमारे जितने ऋषि थे, जितने मुनि थे, उन सब की दाढ़ियाँ थी। हर धर्म में आपको दाढ़ी मिलेंगी। तो इस्लाम के अंदर भी पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनको कहा भाई दाढ़ी रखा करो, क्योंकि मर्द की ये निशानी हुआ करती है, तो अपनी दाढ़ी रखा करो। तो लोगों ने उस वक्त में दाढ़ी रखना शुरू किए। अब उसके बाद में ज़ीशान ने जिस तरीके से बार बार वो तालीम 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 तालीम, ज़ीशान एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा ये तालीम का मसला इंडिया में खाली मुसलमानों का नहीं है, ये दोनों समाजों के लिए सेम है। आप एक बात याद रखो, ये खाली मुसलमानों का नहीं है। अगर आप हमारे हिंदू भाइयों में भी जाकर देखोगे आपको लाखों मिलेंगे ऐसे जो गरीबी की वजह से, परेशान हाली की वजह से, जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं किए हैं। और जिन स्टेट्स के अंदर एजुकेशन दोनों भी समाज के अंदर आपको बराबर मिलेगा, जहाँ एजुकेशन है तो सबके लिए है, जैसे केरला के अंदर दोनों समाज 100% लिटरेसी है दोनों में, कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्रा, ये तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स में आप देखो ना,
और मैं आपको एक चीज़ बता दूं तो ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है, खाली मुसलमान समाज का नहीं है। वरना एजुकेशन आपको बताऊं तो मुसलमान समाज को अल्लाह ताला ने वो एजुकेशन दिया है और मुसलमान समाज खुद एजुकेशन में इतना आगे है। जो यूट्यूब आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सौरभ द्विवेदी का जो लल्लन टॉप जिस यूट्यूब पे दिखाया जाता है, सौरभ भाई अगर आप उसका विकीपीडिया जाकर देखोगे आपको पता चलेगा वो यूट्यूब भी एक मुसलमान ने बनाया हुआ है। जावेद करीम नाम है उसका, और वो कोई अमेरिका और इंग्लैंड का रहने वाला नहीं था। एक बांग्लादेशी बाप की औलाद है वो। बांग्लादेश, इंडिया वाले जिसको अपना छोटा भाई समझते हैं या बहुत ही हिकारत की नज़र से देखते हैं, वो बांग्लादेश के एक आदमी का बेटा है वो जावेद करीम, जिसने यूट्यूब बनाया है, जिसके ऊपर आपका दी लल्लन टॉप चल रहा है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर साकिब शेख बोलकर इतने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिल गेट्स, जिनको अपना राइट हैंड बनाए हुए हैं। बहरहाल अभी मुझे ये सारी चीज़ों पे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। बाकी मैं ये चाहूँगा कि सौरभ से मेरी एक बार मुलाकात या बातचीत ज़रूर हो। जीशान से भी मैं मिलना चाहूँगा। आप लोगों के जहन में जितने कन्फ्यूज़न्स है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको लॉजिकली जो है सेटिस्फाइड करूँ और उसका जवाब दूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ये सारी बातें समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।